हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी तक जो यानी कि जान तो होगी, तो आप जानते होंगे मुझे। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बताया था वो पार्ट 3 तक पढ़ा दिया था। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हम पढ़ेंगे और क्या पढ़ाए थे। अभी तक हमने हड़प्पा की जो साइट थी वो पढ़ लिया था ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसको हम बोलते हैं मोहनजोदाड़ो। यानी मोहनजोदाड़ो के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मोहनजोदाड़ो, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आज मैं आपको बताऊंगा कि मोहनजोदाड़ो में, हालांकि इसके ऊपर मूवी शूट हुई है, आपने हालांकि देखा होगा। तो उसमें कैसा क्या हुआ था, ये किस तरह से साइट थी, हमें हमें यहाँ पे क्या कुछ मिला है, ये सब हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे ना। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं मीनिंग की। जो इसका मीनिंग होता है वो, यानी कि मोहनजोदाड़ो का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है माउंट ऑफ डेड मैन, यानी कि मृतकों का टीला। जो मरे हुए लोग थे, जो यानी कि सबसे ज्यादा अगर 100 की बात कही जाए, जो मरे हुए लोग मतलब जो मिला था, डेड बॉडी मिली है, वो हमें यहीं से मिली है। तो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया माउंट ऑफ डेड मैन, मतलब मरे हुओं का टीला, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड है, हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है। तो अगर हम सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम कोई जो पॉइंट है जो हमें यहाँ पे मिला है, अभी तक जितनी भी साइट हमें मिली है उनमें से, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इसका, जो चीज हमें मिली है, वह था इसमें ये बाथिंग, ग्रेट बाथ, क्या बोलते हैं इसे, ग्रेट बाथ, यानी सबसे बड़ी नहाने की जगह। यानी जो ग्रेट बाथ है वो अभी तक हमें केवल मिला था, वो हमें केवल मोहनजोदाड़ो जो साइट थी हमारी, इसी के अंदर मिला था। इसमें अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि ये तो मतलब है, मिला तो है, लेकिन कैसे और कौन सी साइड में मिला। और जो क्वेश्चन मोस्टली हमसे पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो हमारा ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदाड़ो में, उसकी जो स्टेयर्स थी, हाँ, यानी कि सीढ़ियां थी, वो कौन सी साइड में थी। तो हम बताएंगे कि इसकी जो स्टेयर्स थी वो, पहली एक जो साइड थी वो नॉर्थ थी, जो नॉर्थ में थी, और दूसरी जो साइड थी वो साउथ में थी। इसकी जो स्टेयर थी वो कौन सी थी, साउथ और नॉर्थ। यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टेयर थी वो कौन साइड में थी, नॉर्थ और साउथ में। और इसके अलावा पूछा जाता है कि जो ग्रेट बाथ हमें मिला है उसके पड़ोस में कौन सी चीज थी। तो अगर उसके हम पास में निकटतम उसकी बात की जाए कि उसके पास में दूसरी क्या चीज मिली है, तो हम बात करते हैं बेल, मतलब 2 वेल्स, मतलब कुएं, जो मतलब कुआं, जो 2 कुआं हैं वो हमें इसके पास में मिले हैं। तो अब ये भी पूछा जाता है कि जो जो 2 कुएं हैं वो इसकी कौन सी साइड में। तो हम इस गेट बात के अकॉर्डिंग ही बताते हैं कि इसकी जो वेस्ट साइड थी उसमें हमें 2 बेल मिले हैं। और नेक्स्ट हम इसकी अगर बात कर जाए तो मोहनजोदाड़ो ये कहाँ पर है, तो प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान में है, और जो सिंधु रिवर है उसके किनारे है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो इसके रिकॉर्ड हैं वो हमें कैसे क्या मिले, जो जो मेसोपोटामिया है जो है, वहां के जो रिकॉर्ड हैं वो हमें मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। और जो मोहनजोदाड़ो जो साइट है, जो हम यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी जो साइट है वो मेसोपोटामिया में मिले हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि इनका जो ट्रेड था, इनका जो व्यापार था, वह आपस में होता था। और अगर इसकी बात की जाए कि ये इसको कब सर्च किया गया, तो अगर इसकी हम बात की जाए तो इसको जो इस साइट को डिस्कवर किया गया था वो 1922 में किया था। उसका उनका जो जिनका नाम था, जिन्होंने इसको साइट को रखा था, उनका नाम था राखाल दास, राखाल दास बनर्जी। कब किया था, 1921 में। राखाल दास बनर्जी जी जो हैं, उन्होंने इसे 1921 में सर्च किया था और इसके बारे में बताया। और नेक्स्ट अगर हम बात की जाए, मतलब जो इमेज की बात की जाए कि मतलब यहाँ पे कैसी क्या किस चीज की इमेज मिली, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इसमें यहाँ पर जो मोहनजोदाड़ो साइट है वहां पे किस चीज की इमेज मिली है। तो अगर मैं इमेज की बात करूँ तो यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल की इमेज मिली है। कौन सी, किसकी, डांसिंग गर्ल। वो किस चीज की बनी थी, ब्रोंज की बनी हुई थी, और डांसिंग गर्ल की इमेज बनी हुई थी, जो कि हमें मोहनजोदाड़ो साइट से मिली है। तो यही बस हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछे जाते हैं कि मोहनजोदाड़ो साइट में क्या था, कौन सी चीज थी। मोस्टली यही ग्रेट बाथ के बारे में इसमें हमसे पूछा जाता है। और अगर इसमें हम नेक्स्ट एक और बात करें तो यहाँ पे एक असेंबली हॉल भी हमें मिला था। बस इसके अलावा और इसमें ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बस यही पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।